श्री को नमोस्तु करते हुए वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों की परंपरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हुए। अपने आप में उनकी अलग ही छवि रही और आज पूरे विश्व में जितनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं शायद उतनी किसी तीर्थंकर की प्रतिमाएं नहीं होंगी। आगामी 2-3 दिन ते लगभग 23 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव पूरे भारत में जैन धर्मानुयायी जो हैं उनको मनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सबका सौभाग्य है कि साक्षात जहाँ से प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया वहाँ पर हम आए हैं। कृपया इस ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम लोग इस पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव श्रावक और साधु कैसे किस उत्साह के साथ कैसे मनाएं जिससे कि हमें भी शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति हो सके। नमोस्तु। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन बड़ा महान है। सभी तीर्थंकर भगवंतों का जीवन महान है। उनका जीवन आदर्श हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी देता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के प्रति जो हम सबका रुझान है वो क्यों है? पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का जो अनुपम वैशिष्ट्य है वही हमें उनकी ओर इतना आकर्षित करता है। जब हम भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं लगातार 10 भवों तक उन्होंने सहिष्णुता का पाठ पढ़ा। सहिष्णुता, सहनशीलता का परिचय दिया, क्षमा मूर्ति बने रहे। एक तरफ कमठ ने हर भाव में उन्हें सताया, उन पर उपसर्ग किया और कमठ उन पर उपसर्ग करता गया और भगवान पार्श्वनाथ के जीव का उत्कर्ष होता रहा। तो भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का एक बहुत गहरा संदेश है कि उपसर्ग में भी उत्कर्ष हो सकता है, कठिनाइयों में भी जीवन का उत्थान किया जा सकता है। भगवान पार्श्वनाथ ने ये किया और शायद उसी से प्रेरित होकर लोग भगवान पार्श्वनाथ के इतने उपासक हो गए। आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो पार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में इतनी ही बात कहूँगा। तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। ये भावना भाव, तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाने की सार्थकता इसी में है। ये बात और है कि आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान को विघ्न का हर्ता मान लिया और पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हर्ता हैं, इसलिए आप सब लोग इस भाव से पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आने लगे कि इनकी शरण में आएंगे तो हमारे विघ्न टल जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि पार्श्वनाथ भगवान की शरण में आने वाले का विघ्न टलेगा या नहीं, पर इतना पक्का विश्वास है भगवान पार्श्वनाथ की शरण में आने वाले विघ्नों से विचलित नहीं हो सकते, स्थिरता रख सकते। बड़े बड़े विघ्नों में भी अविचलित बने रहने का पाठ पढ़िए। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का यही सर्वश्रेष्ठ रूप होगा। अब रहा सवाल निर्वाण महामहोत्सव का। निश्चित पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के प्रति पूरे देश में जैसी उमंग दिखती है उतनी उमंग अन्य तीर्थंकर भगवंतों के नहीं होती। अब मोक्ष सप्तमी तो 23 तारीख को है, लेकिन यहाँ तो 4 दिन पहले से ही सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। पूरे विश्व के लोग
यहाँ आकर के उमड़ना शुरू हो गए। सबकी एक साध है कि मोक्ष सप्तमी के दिन हम पारसनाथ भगवान के चरणों में जाकर निर्वाण लाडू अर्पित कर सके। निश्चित ये भी महान पुण्य का फल होगा। और सम्मेद शिखर की पहचान ही पारसनाथ भगवान है। इसलिए खूब उत्साह के साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली है, और यहाँ आकर के जो ऊपर जाएंगे वो और भाग्यशाली। हमसे भी ज़्यादा भाग्य आपका होगा, क्योंकि हम लोग तो चतुर्मास में कहीं जाते नहीं, पर हम यहीं से भावना भाकर अपने आप को भगवान पार्श्वनाथ के चरणों तक पहुँचा देंगे। तो जो भी यहाँ आए हैं खूब भाव भक्ति के साथ, जो मन की साध लेकर आए हैं वहाँ जाइएगा। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है। चोपड़ा कुंड में भी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की लाडू चढ़ने की व्यवस्था है, और स्वर्णभर टोंक में भी है। आपको उसका लाभ होगा, जिसकी सूचना आपको कल विधिवत दी जाएगी। आप अपने उत्साह को बना के रखिए और एक प्रण लेकर जाइए कि इस टोंक की वंदना तो हम खूब अच्छे से करेंगे, पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलने देंगे। ये जागरूकता आपको रखना है। और देश भर के लोग जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, अपने अपने गांव शहर में भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव को तीर्थ रक्षा दिवस के रूप में मनाएं। उस दिन मन में एक प्रण लें कि ये हम तीर्थों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बनकर आज एक दूसरी तरफ से जब मैं देखता हूँ कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने हमारे विवाद हैं, वो प्रायः पार्श्वनाथ भगवान पर ही है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्रों में ही इतना विवाद क्यों? हमने कहा इसकी एक ही वजह है कि पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, कमठ अभी भी संसार में है। पार्श्वनाथ भगवान को तो मोक्ष हो गया, कमठ अभी भी संसार में है, और जब तक इस कमठ को मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक झगड़ा होता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कमठ को मुक्ति दिलाएं। समझ गए? कमठ को मुक्ति दिलाएं, और जब कमठ मुक्त हो जाएगा तो सब तरफ पार्श्वनाथ भगवान का साम्राज्य छा जाएगा। हमें वो प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज श्री ने प्रासंगिक संदर्भ में जो बात कही है बहुत ही प्रेरणापद है। सभी गांव शहरों में पूर्ण उत्साह के साथ पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव संपन्न होना चाहिए। शिखर जी आ सको तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने गांव शहर में शिखर जी की रचना करके चढ़ा लेना। हम तो जब तक शिखर जी नहीं आए थे तो वैसे ही कराते थे, और उसका पुण्य इतना बढ़ा कि आए 1 बरस के लिए थे और कितने बरस निकल गए। और आगे का अभी कोई, वो तो हमें भी पता नहीं, आगे का तो अगले पल का ही पता नहीं। लेकिन ये संयोग है, ऐसा लाभ सबको लेना चाहिए।